नमस्कार साथियों, स्मार्ट एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन ने कल एक फ्लैगशिप कार्यक्रम को कंप्लीट किया था और हम इसी प्रकार से एक 10 मिनट के शो में एक योजना को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद इनकी क्या लेके आएंगे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो होंगे जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे और जो वर्तमान जो पैटर्न एग्जाम का चल रहा है उस वर्तमान पैटर्न में भी अगर इन योजनाओं में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट करेंगे। आज अपन बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ये दो प्रकार के मिशन केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए थे। तो ये कार्यक्रम कब चलाए गए थे? पहला पॉइंट, इनकी शुरुआत कब हुई थी, इनका मंत्रालय कौन सा है, दूसरा पॉइंट याद करने का, तीसरा पॉइंट इनका विभाग कौन सा है, इनके लक्ष्य क्या थे, इनके उद्देश्य क्या थे और इनका वित्त पोषण क्या था। इन चार बातों के अलावा अपन को कोई भी पांचवी बात याद नहीं करनी, क्योंकि विगत एग्जाम को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए एग्जाम को ये ही चार पॉइंटों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके अलावा इन योजनाओं में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। योजनाएं बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट ने चला रखी है, केंद्र ने चला रखी है, राज्य ने चला रखी है, तो अपन सारी योजनाओं को कवर नहीं कर सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट ने फ्लैगशिप कार्यक्रम में जो योजनाएं डाल रखी हैं अपन उसको तो अच्छे से पढ़ के और उसका क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, जो कि सेकंड नंबर का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। देखो, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014। महात्मा गांधी की जयंती के दिन इस कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो इसमें जो याद रखने योग्य बात है वो कौन कौन सी है, उन पर अपन को चर्चा करनी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसमें दो पॉइंट याद करने के हैं। पहला पॉइंट है कि यह योजना किसकी है, केंद्र की है, राज्य की है? तो यह योजना केंद्र की है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। दूसरी बात करते हैं मंत्रालय की। तो इसका मंत्रालय कौन सा है? तो इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय। तो जो जल जीवन मिशन का जो मंत्रालय था वही किसका मंत्रालय है? स्वच्छ भारत मिशन का। जल शक्ति मंत्रालय। नोडल विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। तो इसका विभाग कौन सा हो गया? पंचायती राज विभाग। एक दोनों में एक टैगलाइन दे रखी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी में। तो वो टैगलाइन कौन सी है? तो एक कदम स्वच्छता की ओर, इसकी क्या है टैगलाइन? एक कदम स्वच्छता की ओर। इसमें फिर एक चरण चलाया गया था 2014 से 2019 की अवधि तक, 5 साल के लिए फर्स्ट चरण की शुरुआत की गई थी। तो फर्स्ट चरण में बताया गया है कि यह अवधि कितने वर्षों के लिए रखी गई थी? तो 5 वर्षों के लिए। इस स्वच्छ भारत मिशन को कितने वर्ष के लिए चलाया गया था? 5 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य क्या रखा था? इसका उद्देश्य रखा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको ओडीएफ की श्रेणी में लाना। ओडीएफ क्या होता है? तो ओडीएफ की 3 श्रेणियां होती हैं। एक ओडीएफ होता है, एक ओडीएफ प्लस होता है, एक ओडीएफ प्लस प्लस होता है। तो ओडीएफ में क्या है कि गांव को खुले में शौच मुक्त बनाना, ये होता है ओडीएफ। तो ओडीएफ क्या होता है? गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना। इसकी प्रगति के बारे में, यानी कि अपन ने 2014 से लेकर 2019 तक इसके लिए क्या क्या प्रगति की है गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो क्या प्रगति की है इस पर अपन बात करते हैं। अक्टूबर 2019 तक, कब तक? अक्टूबर 2019 तक देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, यानी कब तक? अक्टूबर 2019 तक केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ
घोषित कर दिया था। यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ओडीएफ की श्रेणी कब घोषित की थी? 2019 में, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है इस योजना का याद करने का। ऐसे पूछ लेता है कि फर्स्ट चरण में ओडीएफ की श्रेणी में कब घोषित किया गया था केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को? तो कब घोषित किया गया था? 2019 में। 2014 के 39% से बढ़ाकर, यानी कि जो ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में कितनी थी? 39% थी, जो कि 2019 में अपन ने लक्ष्य रखा था कि इस लक्ष्य को अपन स्वच्छता ग्रामीण स्वच्छता कवरेज को 2019 तक कितना करना है? 100% तक करना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान ओडीएफ घोषित कब हुआ था? 31 मार्च 2018 को। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आरएसएसबी के द्वारा कि राजस्थान को ओडीएफ की श्रेणी में कब रखा गया था, कब घोषित किया था राजस्थान को? तो 31 मार्च 2018 को। और केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कब घोषित किया गया था? 2019 में ओडीएफ की श्रेणी में कर दिया था। अब बात करते हैं इसके वित्त पोषण की। इसका वित्त पोषण कैसे कैसे क्या क्या रखा था गवर्नमेंट ने? तो वित्त पोषण की बात करते हैं तो वित्त पोषण में केंद्र और राज्य के बीच, किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या वित्त पोषण था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वित्त पोषण रखा गया था 60-40, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो बाकी के राज्य थे उनमें 60%, यानी कि 60 और 40 के रेशो में क्या होगा? खर्चा, व्यय होगा, जिसमें केंद्र करेगा 60% और राज्य करेगा 40%। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण कितना है? 60 और 40। केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर के मध्य कितना है? 90 और 10। जम्मू कश्मीर के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में 100% कौन करेगा? केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। अब मैं इसको एक बार बरबली बता देता हूं कि वित्त पोषण में क्या है, केंद्र और राज्य सरकार ने डिवाइडेशन किया है व्यय करने का इस योजना के ऊपर। तो पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी के जो राज्य हैं उनमें वित्त पोषण 60 और 40 का, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 90 और 10, और आपका पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र सरकार की भागीदारी रहेगी वित्त पोषण में। अब बात करते हैं सेकंड चरण की। तो सेकंड चरण में किस बात की बात करता है? सेकंड चरण में क्या इसके लक्ष्य और उद्देश्य रखे थे और सेकंड चरण स्टार्ट कब से हुआ था? तो सबसे पहले अपन को बात याद रखनी है कि सेकंड चरण स्टार्ट कब हुआ था। तो सेकंड चरण स्टार्ट हुआ था 2020-21। कब हुआ था? 2020-21 से 2025-26 तक। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा था? ओडीएफ, यानी कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को ओडीएफ की श्रेणी से ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में लेकर जाना। देखो यही चीज लिखी हुई है। इस चरण के तहत गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके निम्न घटक हैं। तो इसके निम्न घटक कौन कौन से हैं? तो 4 घटक हैं इसके निम्न। कौन कौन से घटक हैं? एक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, यानी कि व्यक्तिगत यानी खुद का शौचालय। यानी क्या किया था कि 2021 में गवर्नमेंट ने प्रत्येक गांव के घर के लिए जो बीपीएल, एससी, एसटी कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए की राशि, सहयोग राशि दी थी। कितनी राशि दी थी? सहयोग राशि। जिस परिवार की मुखिया कौन हो? महिला हो। कौन हो? महिला हो। तो व्यक्तिगत घरेलू वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। तो व्यक्तिगत घरेलू में देखो यही चीज लिखी हुई है। इसके तहत इसके तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की एक इकाई के निर्माण एवं उपयोग के लिए
यानी घरेलू शौचालय की एक इकाई के निर्माण के लिए बीपीएल, वही मैंने बताया था, एसटी, एसटी, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए दी गई थी? महिला मुखिया के लिए कितने रुपए की राशि दी गई थी? 12,000 रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि दी गई थी। दूसरा पॉइंट है अपना सामुदायिक स्वच्छता परिसर। सामुदायिक स्वच्छता परिसर की बात करता है, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 15वें वित्त आयोग के द्वारा 30% की राशि व्यय करने का टारगेट रखा है। तीसरा पॉइंट है ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा, तरल कचरा होता है, उसका उचित प्रबंधन कैसे रखें, इस चीज पर जोर दिया गया है। चौथा पॉइंट है आपका गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना के तहत इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर एवं जैविक कचरे, जैविक कचरे से गांवों जैविक कचरे से गांवों, इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर एवं जैविक कचरे से गांवों को साफ करने तथा ऊर्जा एवं खाद का उत्पादन करने। किसका? यानी कि गोबर से गोबर गैस और ऊर्जा, गोबर गैस और खाद का क्या करना? उत्पादन कर आय के स्रोत विकसित करना। और प्रत्येक जिले में एक गोवर्धन परियोजना स्थापित की जा रही है। प्रत्येक जिले में क्या किस चीज की स्थापना की जा रही है? एक गोवर्धन परियोजना की स्थापना की जा रही है। तो ये 4 पॉइंट हैं किसके? चरण सेकंड के। चरण सेकंड में क्या कब स्टार्ट हुआ था? 2020 और 21 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य रखा गया था 2020-21 में इसका उद्देश्य रखा था ओडीएफ से ओडीएफ प्लस और प्लस, यानी कि इसकी श्रेणी में लाना ओडीएफ से। तो ओडीएफ से ओडीएफ प्लस की श्रेणी में कब आएगा? जब ये 4 पॉइंट वो ग्रामीण क्षेत्र कंप्लीट करेगा, तो वो ओडीएफ से ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में आ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस योजना को कंप्लीट करते हैं और अपन इस योजना के सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और सारे क्वेश्चनों को करेंगे। लगभग एग्जाम में अभी तक इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों से 250 के समथिंग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सारे 250 क्वेश्चनों को एक दिन में, यानी कि 2 आवर या 3 आवर जो भी क्लास होगी उसमें कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, राम राम, नमस्कार, थैंक यू।